अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, कराची से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में निजी कंपनी के मेन गेट पर एहतजाजी सिंध पीस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मजदूरों को बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें बेरोजगार मजदूरों और खातन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए सिंध पीस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन फैसल अब्रो और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि गरीब मजदूरों को बिला जवाज निकाला जा रहा है, जबकि सिंध गवर्नमेंट और विफाक गवर्नमेंट की जानिब से हर महीने 25,000 मजदूरों की तनख्वाहों का ऐलान भी किया गया है, लेकिन कंपनी इंतजामिया अभी तक इस पर कोई अमल नहीं कर रही। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा रिपोर्ट कर रहे हैं जोहेब राजपूत। हमारे में हमने ये आज ये प्रोग्राम रखा था और अब जैसे ही हम यहाँ गेट पर पहुँचे हैं तो इन गेट वालों ने हम पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और अंदर से कुछ गार्ड है, उन्होंने ऊपर से पिछले चैम्बर करके डराने की कोशिश की गई है। बहुत सारे कारकुनों को डंडे लगे हैं। जो तनख्वाह का ऐलान किया गया था वो अभी तक किसी मजदूर को तनख्वाह नहीं दी गई है और बिला जवाज मजदूरों को कंपनी से निकाला जा रहा है और ना ही इनका हिसाब किताब किया जा रहा है। दादू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार, कुत्तों के शिकार होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई। सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने के इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी और कम वसाइल की वजह से शहरी परेशान हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मुल्ला से। A1 TV के साथ मैं हूँ दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मुल्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं दादू चौक पर। दादू शहर में आवारा कुत्तों के आदार बहुत ज़्यादा हो गया है। कुत्तों के काटने से बहुत से शहरी हॉस्पिटल में दाखिल होना रोज़मर्रा का मामूल है। अभी शहरियों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे कि दादू जिले में बहुत ज़्यादा कुत्ते शहर में हो गए और हल्के कुत्ते ही बहुत ज़्यादा हैं, जिनसे बच्चों को काटे ले जाने की भी वजह हो रही है और वो बहुत ही तेज कुत्ते जैसे हल्के होते हैं, गलियों गलियों में आ रहे हैं, घरों में भी दाखिल हो। दादू म्यूनसिपल CMO मीर रुस्तम खान के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शहरियों की शिकायत है कि आवारा कुत्तों का आदार बढ़ गया है। जी सर। सर इंशाल्लाह हमने वज़न मंगाया है। हम कोशिश करेंगे कि इस अमल को इंस्पेक्टर ने मीटिंग आज बुलाया है, आज से इंशाल्लाह इसमें वो स्टार्ट करेंगे और मसला हल करेंगे। सर DC साहब ने भी नोटिस लिया है। हाँ बिल्कुल, DC साहब ने फ़ोन किया है। अच्छा, मीटिंग की थी इस बारे में? हाँ SDM साहब ने भी की। तो क्या है उनके अहकाम? उनके ने रोलू को दे मरवाएँ। अच्छा, इसके लिए हमने पौधन मंगाया है। जी सर। हम इंशाल्लाह आज या कल ये मसला हल करेंगे। रोज़ रोज़ बच्चे जो जख्मी होते हैं, औरतों को जख्मी करते हैं, मर्दों को जख्मी करते हैं, लेकिन ये उनके कान को कोई सुन नहीं देती। शहरियों की बातें, उनका कहना है कि निशानदेही होने के बावजूद जिले इंतजामिया और मुल्क इंतजामिया कोई भी नोटिस नहीं लेगी। नवाबशाह से आपको खबर दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अजरा फजल PHO की वालदा और बिलावल भुट्टो जरदारी की दादी की नमाज जनाजा जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सुहेल अनवर सयाल, जियाउल हसन लंजार, अली हसन जरदारी, MQM के वफ्द मकबूल सदीकी, रौ सदीकी और दीगर ने शिरकत की। मरहूम की तदफीन आसिफ अली जरदारी के आबाई कब्रिस्तान बालूद के कुबा कब्रिस्तान में की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लहद में उतरकर खुद अपने हाथों से मिट्टी डाली, जबकि जरदारी हाउस नवाबशाह में इस वक्त आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अजरा फजल PHO, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसवा भुट्टो जरदारी और दीगर खानदान के लोगों से इजहार ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया है। पीर वसन से आपको खबर दें, मवेशी जानवरों में लैम्पी स्किन का वायरस तेजी से फैलने लगा। खतरनाक वायरस के सबब 2 कीमती जानवर हलाक हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद A1 TV के रिपोर्टर आबिद रजा जमाली से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ, पीरत संगे करीब नवाई गांवला वदाय राजपर में लैम्पी स्किन वायरस से मवेशी शदीद मुतासिर। खतरनाक वायरस के सबब 2 कीमती जानवर हलाक हो गए। इंसानों की बीमारी की वजह से शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मुकम्मल लाइव स्टॉक को इतला बावजूद कोई डॉक्टर मौके पर न पहुंच सका। अल इलाके ने आला मकाम से अपील की है कि जानवरों को FL4 वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि मजीद नुकसान से बचाया जाए। जी।
कराची से आपको खबर दें, SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शिराजी की जानिब से अपने जारी करदा बयान में कहा गया है कि बारिशों के हवाले से एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तमाम SHOs और DSPs अपने अपने इलाकों में मौजूद होंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम SHO अपने अपने इलाकों में बारिश की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हिकड़ो। देखिए, आपको बताते चलें, कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस मानसून बारिशों के दौरान अवामुल निसा की खिदमत में मसरूफ़। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम SHOs अपने अपने इलाकों में बारिश की सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। SSP ईस्ट सैयद अब्दुल रहीम शिराजी की जानिब से अपने जारी करदा बयान में कहा गया है कि बारिशों के हवाले से एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तमाम SHOs और DSP साहबान अपने अपने इलाकों में मौजूद होंगे। मानसून बारिशों के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस अवामुल निसा की खिदमत और बारिशों से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद होगी। पुलिस पेट्रोल और मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल कार मैकेनिक भी मौजूद हैं। ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स मसलन प्लग, करंट टूर, ग्रेस और दीगर सामान भी मौजूद हैं। मानसून की बारिशों के बाद पुलिस ने सड़कों में फंसने शहरियों, बारिश की वजह से खराब होने वाली मोटरसाइकिल और कार को रेस्क्यू करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं और मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। जी, चिनीघोट जानावाला की वाहिद सड़क बारिश और सीवरेज के पानी में डूब गई। तहफ़्फ़ुन बदबू से मकीन बीमारियों में मुब्तला हो गए। आमदोरफ्त में दुश्वारी, शहरियों का एहतजाज। हल्का PP 2 से 51 की यूनियन काउंसिल जानावाला में बारिश के खड़े पानी और गंदे नाले के पानी की वजह से सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है। गलियों और मोहल्लों में बारिश और सीवरेज का पानी भर चुका। नमाजियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि कई बार इंतजामिया को सूरत हाल बता चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर भावलपुर और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से अपील की कि जानावाला की गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर मौजूद बारिशों और सीवरेज का पानी निकाला जाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का लाहौर रोड मार्केट का दौरा, दुकानों पर रेट लिस्टों की मौजूदगी का जायजा लिया। सब्जी, फ्रूट और चिकन के मेयार और कीमतों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने खरीदारी के लिए आए शहरियों से कीमतों के हवाले से दरियाफ्त किया। दुकानदारों को रोजाना की रेट लिस्ट वाज़ेह जगह पर अवेजा करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, सरकारी रेट से जायद कीमतें वसूल करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक हैं। ज़ख़ीरा अंदोजों और गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बरसाती नालों की सफाई सुथराई के अहकामात को ज़िले बल्दियाती ईस्ट ने हवा में उड़ा दिया। मानसून बारिशों का पहला स्पेल शुरू हो गया, मगर सोहराबगोट टाउन, गुलशन, ममार से लियारी नदी तक जाने वाली बरसाती नाले की सफाई सुथराई और नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने का काम मुकम्मल ना हो सका। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खास खेली। जी बिल्कुल, कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, मगर KMC और DMC इसकी की जानिब से बरसाती नालों की जो सफाई सुथराई का काम है वो अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बार बार अहकामात जारी किए गए हैं कि जितने भी छोटे और बड़े जो बरसाती नाले हैं उनमें उनको सफाई भी की जाए और उन पर जो नाजायज़ जो तजावीज़ात हैं उनको भी मस्मार किया जाए। मगर मेरे अकम में आप ये देख सकते हैं, ये गुलशन मेमार से लेके लियारी नदी तक जाने वाला बरसाती नाला है, जो कि मुसलसल तकरीबन 10 सालों से ये जो नाला है इस पर नाजायज़ तजावीज़ात किए गए हैं, जिसको DMC और KMC हटाने के लिए कई बार इक़दामात भी हो चुके हैं। DC की जानिब से इनके ख़िलाफ़ नोटिस भी जारी किए गए हैं, मगर इनको मिसमार नहीं किया जा रहा। जबकि नाले की सफाई सुथराई का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अभी जो बारिशें शुरू होने वाली हैं इससे वज़ीर बुरई गोट, नूर मोहम्मद गोट, नूर खान गोट, अली मोहम्मद, एहसनाबाद और दीगर जो इलाके हैं वो यहाँ पे पानी की लपेट में आ सकते हैं, जिससे कितने घरों में जो है वो पानी भी जा सकता है और इससे नुकसानात भी हो सकते हैं। हमारी शहरों से जब बात हुई है उनका यही कहना है कि फिलपोर जो है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर बल्दियात और KMC और DMC को चाहिए कि फिलफोर जो है इस बरसाती नाले की सफाई सुथराई का काम किया जाए और नाजायज़ जो तजावीज़ात जो नाले के ऊपर बने हुए हैं इस पर भी कार्रवाई करके इनको मस्मार करके इस नाले की सफाई सुथराई की जाए, ताकि
पानी की जो निकासी है उसका अमल जो है जारी रह सके। सकरन जेयूआई के मरकजी रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो का सकरन के रवाई गांव मीर खान लगारी का दौरे के दौरान जेयूआई मीर खान लगारी के कारकुनों की जानिब से मौलाना राशिद महमूद सुमरो का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सकरन से GM लगारी से। जी बिल्कुल, जेयूआई के मरकजी रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने सकरन के नवाई गाँव मीर खान लगारी का दौरा किया। दौरे के दौरान जेयूआई मीर खान लगारी के कारकुनान की जानिब से मौलाना राशिद महमूद सुमरो का वालाना इस्तकबाल किया। उस मौके पर मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने जेयूआई मीर खान लगारी के कारकुनों की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के आड़ में सिंध को तबाह किया है। सिंध के सब इदारों का बजट जरदारी हाउस कराची में जमा होता है। अगर बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वालों ने धांधली की कोशिश की तो हम वजीर आला हाउस का घेरा करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी वालों ने मनपसंद आरोज मुकर्रर किए हैं। 70 सालों में असेंबली में वही चेहरे मुकर्रर हैं, पड़दादा फिर दादा और फिर उनके बेटे काबिज हैं। ये जमहूरियत का एक बड़ा मजाक है। हम इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं तो पीपल्स पार्टी वाले सुधर जाएं, वरना पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में हमें देर नहीं लगेगी। उस मौके पर कारी अब्दुल कयूम चन्ना, मौलाना एहसानुल्लाह मोरोजो, कारी वजीर खासकेली, हाजी अब्दुल रशीद परियार, मौलाना अफजल बिरोही, मौलाना अब्दुर्रहमान लगारी, हाफिज़ राशिद महमूद सुमरो, हाफिज़ अब्दुल सत्तार खासकेली भी मौजूद थे। जी। मिंचनाबाद भावनगर रोड अड्डा कबूतरी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद को रेस्क्यू टीम ने गाड़ी से DHQ अस्पताल भावनगर मुंतकिल कर दिया। मरने वालों में अलादित्ता और शफी मोहम्मद शामिल हैं, जो गरिया आबाद के रिहायशी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मंचनाबाद बहावलनगर रोड जो है नज़द अड्डा कबूतरी के पास सामने है, जिसमें 2 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो चुके हैं और 2 अफराद इस वक्त जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं, जिनको DHQ अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दिया गया है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 11 बाइक की टीम भी मौके पर पहुँच चुकी है। रेस्क्यू 11 बाइक की टीमों की जानिब से जो है इमदादी कार्रवाई भी जारी है। जहाँ बहक अफराद को मेहरान गाड़ी से रेस्क्यू 11 बाइक की टीम ने काट कर निकाला है। मरने वालों में अल्लादित्ता और शफी मोहम्मद शामिल है, जो कि गरिया आबाद के रहायशी हैं, और बताया जा रहा है कि ये ट्रैफिक हादसा जो है वो ओवर स्पीड के ज़रिए जो है वो सामने आया है। और आज ये खौफनाक हादसा मंचनाबाद के मेन जो कि रोड जो है बहावलनगर अड्डा कबूतरी पर पेश है। जी। कलोड़ा कॉलोनी के करीब मुलजिम गुलजार कल्हड़ों की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार मजदूर अरशद अली कल्हड़ो कातिल हो गया। कुछ दिन कबल मुलजिम गुलजार अली ने किराए पर गाड़ी मांगी थी, मगर मकतूल अरशद अली ने नहीं दी। वर्सा का कहना है कि मुलजिम गुलजार अली गाड़ी ना देने पर अरशद अली को गोलियां मार गया। पुलिस ने फौरी तौर पर 3 मुलजमान पर मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गुलजार अली को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मजीद मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जैकबाबाद थाना मौलादात की हदूद गांव अब्दुर्रहमान मुगेरी में पैसों के तनाज़े पर सुसर ने अपनी 22 साला बहू आयशा मुगेरी को गोलियां मारकर सख्त जख्मी कर दिया, जिसको तशवीशनाक हालत लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे लाला फजल। जी, जैकबाबाद थाना मौलादात की हदूद गांव अब्दुर्रहमान मुगेरी में पैसों के तनाज़े पर ससुर ने अपनी नौजवान 22 साला बहू आयशा मुगेरी को गोलियां मारकर सख्त जख्मी कर दिया, जिसको तशवीशनाक हालत लाड़काना मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद अहमद टाउन के करीब पुलिस और डाकुओं की माबैन क्रॉस फायरिंग, 2 डाकू हलाक, 1 फरार हो गया। जाए वकुआ से छीनी गई मोटरसाइकिल, माल मसरूका और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद अहमद टाउन के करीब पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग, 2 डाकू हलाक, 1 फरार हो गया। 3 नामालूम मसल्ला डाकू शहरियों के साथ वारदात करके फरार हो रहे थे कि इत्तला मिलने पर मुतलका पुलिस मौका पर पहुंच गई। ताक़ब करने पर डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं को अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 नामालूम डाकू मौका पर हलाक हो गए। 1 डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। जय वकुआ से छीनी गई मोटरसाइकिल, माल मशरूका और नाजायज असला बरामद कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई है। हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त ताहाल ना हो सकी है। कौमी वतन पार्टी जिला पेशावर के चेयरमैन मलिक मोहम्मद सलीम चमकनी ने कहा कि गरीब अवाम की खातिर PDM के साथ हैं। अगर हुकूमत महंगाई को कंट्रोल ना कर सकी तो इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया, डॉलर कहाँ तक पहुँच गया, दाल घी सब आटा चीनी, तो आखिरकार ये मजदूर 800 दिहाड़ी में क्या क्या कर। हम PDM में थे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ,
अगर इस गवर्नमेंट ने भी मतलब इंसाफ के तर्ज पर चलते हैं तो हम इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। मियां चन्नू से आपको खबर दे, थाना तलंबा की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने मारूफ फोक सिंगर वाजिद अली बगदादी के घर मुबैना तौर पर डकैती की वारदात की। मारूफ फोक सिंगर वाजिद अली बगदादी के घर से डाकुओं ने असलहे के जोर पर जेवरात, डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी लूट ली। मुबैना तौर पर डाकू घंटों लूट मार करते रहे। डाकू जाते हुए वाजिद अली बगदादी के डेरे से मुबैना तौर पर हिफाजती असलहा भी ले गए। डकैती की वारदात निस्फ शब के बाद हुई। डकैती की इतला मिलते ही DSP मियां चन्नू भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और नाकाबंदी करवाकर मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी गई। इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।